हेलो गाइस, मेरा नाम है उज्जवल और आज हम लोग ये क्वेश्चन करेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर का। ठीक है, केमिस्ट्री में क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि लेमडा बराबर 4 इंटू 10⁻⁻7 मीटर दिया हुआ है, जो कि एक मेटल सरफेस को स्ट्राइक करता है। ठीक, इसका वर्क फंक्शन दिया हुआ है 2.13 इलेक्ट्रॉन। कैलकुलेट, यहाँ पे तीन चीज कैलकुलेट करनी है, एनर्जी ऑफ फोटोन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटोन और वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे सबसे पहले तो यहाँ पे हमारा दिया हुआ है वेवलेंथ। वेवलेंथ लिखेंगे 4 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। तो इसको अगर हम लोग एंगस्ट्रम में बदलेंगे तो इसको 10 इंटू 10⁻3 10⁻⁻3 10⁻⁻7 मीटर। तो ये वाला टर्म हमारा एंगस्ट्रम आ जाएगा। तो यहाँ पे इसको अगर लिखेंगे तो ये आ जाएगा 4000 एंगस्ट्रम। ठीक है, तो हम लोग एनर्जी निकालना है हम लोगों को, पहला वाला। ठीक है, तो एनर्जी ऑफ फोटोन क्या हो जाएगा, एनर्जी इसका फॉर्मूला होता है 12,400 अपॉन लेमडा, इसमें एंगस्ट्रम में। तो इसको लिखेंगे 12,400 अपॉन, और एंगस्ट्रम में ये निकल गया है 4000, ये दो कट गया, तो ये आ जाएगा 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये आसानी से हमारा एनर्जी निकल गया है। ठीक है, तो दूसरे पे आते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटोन। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा वर्क फंक्शन भी दिया हुआ था। वर्क फंक्शन कि वर्क फंक्शन का फॉर्मूला आता है Hv0 इक्वल टू 2.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, Hv माइनस Hv0। ठीक है, Hv माइनस Hv0, जहाँ पे Hv होता है इंसिडेंट एनर्जी और जो Hv0 होता है वो वर्क फंक्शन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इंसिडेंट एनर्जी यहाँ से हम लोग ने निकाला था 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, माइनस Hv0 दिया हुआ है 2.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो ये आ जाएगा 0.97 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो हमारा निकल गया काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटोन 0.97 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तीसरे वाले में आते हैं हम लोग। तीसरा वाला है वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो हमारे यहाँ पे v निकालना है। ठीक, v क्या होगा, तो हम लोग को काइनेटिक एनर्जी पता है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv²। काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² होता है। तो यहाँ से मास हम लोग को पता है, एक इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाएगा, 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg होता है। तो काइनेटिक एनर्जी हम लोग को पता है 0.97 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू ऑफ 9.1 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखेंगे (10⁻⁻31 kg इंटू v²। अब 0.97 को 1 भी लिख सकते हैं, ये 1 के आसपास है। ठीक है, तो इसको 1 लिख देंगे। काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, इसको 1 लिख दिया। तो इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट को, यहाँ वाला इलेक्ट्रॉन वोल्ट को अगर हम लोग जूल में बदलेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट है 1 eV, यहाँ पे 2 eV है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसको लिख सकते हैं 2 इंटू एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का जो जूल में वैल्यू होता है वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल आ जाएगा। ये 9.1 इंटू 10⁻⁻31 इंटू v²। तो यहाँ पे v² क्या हो जाएगा, v² इक्वल टू 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और नीचे आ जाएगा 9.1 इंटू 10⁻⁻31। ठीक है,
तो यहाँ पे अगर वी स्क्वायर को ऐसे ही रहने देते हैं, यह आ जाएगा 3.2, नीचे आएगा 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 अपॉन 10 टू द पावर माइनस 31। ठीक है, तो 3.2 और इसको अगर काटा जाए तो ये आ जाएगा लगभग, इसको अगर 9 से काटा जाए, इसको एक बार में काट सकते हैं, और इसको 9 से काटा जाए तो 0.3 0.35 आ जाएगा इधर से 0.35, जिसको 35/100 भी लिख सकते हैं, इंटू 10 टू द पावर, ये 31 ऊपर जाएगा तो 31 ऊपर जाएगा, माइनस 19 में अगर 31 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 10 टू द पावर 12। ठीक है, अब ये आ गया हमारा v स्क्वायर का, तो v को क्या लिख सकते हैं, √35/100 इंटू 10 टू द पावर 12। तो ये आ जाएगा हमारा √35 का मान होता है 5.84। ठीक है, और 100 का रूट आ जाएगा 10 इंटू 10 टू द पावर 12 का अगर रूट करेंगे तो 10 टू द पावर 6 आ जाएगा। ठीक, तो ये आ जाएगा 5.84 इंटू 10 टू द पावर 5, इसके आसपास आ जाएगा ये इसका वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड में। ठीक है, तो इस तरह से एनर्जी भी निकल गया, काइनेटिक एनर्जी भी निकल गया और वेलोसिटी भी निकल गया। यहाँ पे क्या था कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट था, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकला था काइनेटिक एनर्जी, तो इसको जूल में बदल दिया, क्योंकि ये हाँ जूल में बदलेंगे तभी जाके मीटर पर सेकंड में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन हो गया। 35 का रूट होता है 5.84। ठीक, इधर से आ गया ये वाला 5.84 इंटू 10 टू द पावर 5 मीटर पर सेकेंड।